पश्चिम बंगाल के राजनीति में जल्द ही एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा कदम उठाने की तैयारी में है और इसी उद्देश्य से एक नया कानून विधानसभा में लाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान संकेत दिया था कि उनकी सरकार राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐतिहासिक और कड़ा विधेयक पेश करने जा रही है। अब इस बिल को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। सूत्रों के मुताबिक यह प्रस्तावित कानून राज्य में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने वाले अधिकारियों, नेताओं या अन्य व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का रास्ता खोलेगा। इस कानून का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्तियों को जब्त करना होगा। सरकार का मानना है कि इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी और सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी। पहले यह उम्मीद की जा रही थी कि विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र के अंतिम दिन ही इस विधेयक को पेश किया जाएगा, लेकिन जानकारी के मुताबिक बिल का मसौदा तैयार करने का काम अभी पूरा नहीं हो पाया है। कानूनी और तकनीकी पहलुओं की गहन समीक्षा की जा रही है ताकि भविष्य में किसी तरह की कानूनी चुनौती या खामी की गुंजाइश न रहे। यही वजह है कि सरकार ने इसे पेश करने के लिए अलग से एक विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक 29 जून को एक दिन के लिए विशेष आपातकालीन सत्र बुलाया जा सकता है। इसी विशेष सत्र में सरकार इस भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक को सदन के पटल पर रखेगी। यदि सदन में यह विधेयक पारित हो जाता है तो राज्य सरकार को भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई करने के लिए और अधिक कानूनी अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। आपको बता दें कि वर्तमान बजट सत्र का पहला चरण 25 जून तक निर्धारित है। इसके बाद विधानसभा की कार्रवाई में कुछ दिनों का अंतराल रहेगा। पहले दूसरा चरण 6 जुलाई से शुरू होने वाला था, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के कारण कार्यक्रम में बदलाव किया गया है और अब विधानसभा का अगला नियमित सत्र 7 जुलाई से शुरू होगा। इसी बीच सरकार ने भ्रष्टाचार विरोधी बिल को प्राथमिकता देते हुए विशेष सत्र बुलाने की योजना बनाई है। बताया जा रहा है कि कानून विशेषज्ञों और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम लगातार मसौदे पर काम कर रही है। सरकार चाहती है कि बिल पूरी तरह कानूनी रूप से मजबूत हो और उसमें किसी प्रकार की कोई टेक्निकल गलतियां न रह जाएं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह विधेयक अपने मौजूदा स्वरूप में पारित हो जाता है तो वह पश्चिम बंगाल के राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार के रुख को भी और अधिक मजबूत संदेश मिलेगा। अब सभी की निगाहें 29 जून को संभावित विशेष सत्र पर टिकी हैं, जहां तय होगा कि राज्य सरकार का यह महत्वाकांक्षी भ्रष्टाचार विरोधी कानून किस रूप में सामने आता है और विधानसभा से उसे कितनी मंजूरी मिलती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।